तो जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हम अपनी बॉडी टाइप को जैसी वो है वैसे एक्सेप्ट करते हैं। इफ़ वी आर फैट, इफ़ वी आर ओवरवेट, हम अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी बॉडी टाइप को एम्ब्रेस करते हैं एंड वी एक्सेप्ट द वे वी आर। अगर हम स्किनी हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा पतले हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, वी एक्सेप्ट द वे वी लुक एंड वी एम्ब्रेस हाउ वे लुक। एंड अगर हम नॉर्मल दिखते हैं, अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करते हैं। सो इस वीडियो में आज हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि क्या बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट इज इट हर्टिंग आवर हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, बिकॉज एज अ कॉइन हैज टू साइड्स। इसके भी बॉडी पॉजिटिविटी के भी दो साइड्स होते हैं। फर्स्ट इज एडवांटेजेस एंड सेकंड इज डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस एंड आई एम वेरी लाइक द नेगेटिव थिंग्स outweighs the positive ones in this particular body positivity movement by a huge मार्जिन। बिकॉज हम सबको पता है भाई, देखो बॉडी पॉजिटिविटी में हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर बॉडी टाइप, वो उसके मन में, उसके ब्रेन में उसे कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है कि मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, मैं स्टिल अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा दिमाग से शांत रहता है, सेटिस्फाइड रहता है एंड उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, बिकॉज ही इज़ गोना लव हिमसेल्फ regardless of how he looks in the future or how he is looking right now। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट हमारी हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एकदम उल्टा काम कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो है एंड अगेन मेरा चैनल है ही कंट्रोवर्सीज को बर्स्ट करने के लिए, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस को एक्सपोज करने के लिए एंड उस पर मेरा क्या हम्बल ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने के लिए। सो एंड तक बने रहना एंड चलते हैं हम सीधा अपने पॉइंट नंबर 1 पे। मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नाउअडेज वो एक कोट को प्रमोट करते हैं दैट ऑल बॉडी साइजेस आर हेल्दी एंड यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर। तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की नीड नहीं है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि बॉडी पॉजिटिविटी की डेफिनेशन में ही यही है कि एक्सेप्टिंग द वे यू आर, बट देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड निगलेक्टिंग द हेल्थ रिस्क दैट यू आर हैविंग। द थिंग इज, मेरे कहने का सिंपल इतना मतलब है, इफ़ यू आर सिवियरली ओबीस, अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तुम एक ओबिसिटी के कैटेगरी में फॉल करते हो, यू आर मॉर्बिडली ओबीस, you should not accept the way you are, because as I said there is a thin line between accepting the way you are and your serious health risks। बस इस कोट के चक्कर में कि you should accept the way you are and all body sizes are healthy and equal, ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो कि इतना ज़्यादा नेगेटिव है मैं आपको बता नहीं सकता। बिकॉज इसी कोट के चक्कर में लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं एंड वो उससे बाहर आने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते, बिकॉज वो कोट इनके दिमाग में फिट हो गया है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जो ये बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट है ना, ये इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है अनहेल्दी बॉडी साइजेस को, अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को, कि भाई ये जो मतलब मूवमेंट है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि ये इस दुनिया में आनी ही नहीं चाहिए थी। बिकॉज मैं अभी भी देखता हूँ, मैं किसी को भी बोलता हूँ भाई, अगर मैं देखता हूँ मेरा दोस्त या फिर कोई रिलेटिव है या फिर जिसको मैं जानता हूँ कि भाई यू आर गेटिंग टू ओवर फैट, तुम ज़्यादा लाइक फैट पुट ऑन कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी थोड़ी ओबीस कैटेगरी में आने वाली है, प्लीज़ लूज सम वेट, बिकॉज मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ। बट वो बंदा सीधा अपने दिल पे बात ले लेता है एंड सिंपल एक ही बात बोलता है कि भाई सारी बॉडीज़ अच्छी होती हैं, तू मुझे कुछ मत बोल, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तेरे घर का खाता हूँ क्या, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मुझे। तो इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज यहाँ मुझे कोई पर्सनली अटैक नहीं कर सकता सामने सामने। जिस बंदे को बोलना होगा वो कमेंट सेक्शन में ही बोलेगा एंड टू बी ऑनेस्ट कमेंट से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट दी एंड लोग अपना ओपिनियन देते हैं, वो बात की बात है। मेरा कहने का इतना मतलब है भाई कि प्लीज़ इस कोट में मत पढ़ना कि सारी बॉडीज़ इक्वल होती हैं, सारी बॉडीज़ इक्वल नहीं होती। इफ़ यू आर वेरी फैट, यू लुक डिस्गस्टिंग एंड योर हेल्थ इज़ एट रिस्क, प्लीज़ चेंज दैट। नो, यू आर नॉट हेल्दी, तुम ओबीस हो भाई, तुम्हें समझ नहीं आता कि कितनी ज़्यादा डेंजरस एंड डेडली बीमारियां हो सकती हैं इफ़ यू आर ओबीस। हार्ट डिजीजेस, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, क्लॉगिंग आर्टरीज, डायबिटीज़, दुनिया भर की सारी दिक्कतें हैं ना भाई, यहीं से स्टार्ट होती है कि तुम्हारा ये पार्ट कितना बाहर निकला हुआ है। प्लीज़ भाइयों, इस वाली मूवमेंट को प्लीज़ मत अपने दिमाग में पड़ने देना। एंड कुछ लोग अगर बोलेंगे कि भाई तू तो शुरू से मस्कुलर है, तू हमारा दर्द नहीं समझेगा, तो भाई देखो मेरी फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग में ना मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं अपनी फिटनेस जर्नी में हर बॉडी टाइप को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मोटा पतला स्किनी फैट एवरी टाइप, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। बट गेस व्हाट, स्टार्टिंग में भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि भाई मैं तो जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। आई चेंज्ड बिकॉज आई हेटेड हाउ आई लुक एंड मैंने अपने आप को हेल्दी करा एंड आज मैं तुम्हारे
तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ। सो दिस इज़ द नंबर 1 पॉइंट एंड दिस इज़ द सबसे ज़्यादा आई वुड से नेगेटिव एंड डेडली पॉइंट जो कि बॉडी पॉजिटिविटी ने हमारे दिमाग में फिट कर दिया एंड सोसाइटी में फिट कर दिया एंड पर्टिकुलरली हमारी हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में फीड कर दिया है दैट ऑल बॉडी साइजेस आर इक्वल एंड हेल्दी। इट इज़ नॉट। वेक अप, थिंक वाइजली। ये पॉइंट भी पहले पॉइंट से ही डिराइव होके आता है, उसमें से ही निकल के आता है। बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में लोगों को लगता है कि वेट लूज करना इज़ लाइक वेरी बैड थिंग, बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है, बिकॉज यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर। क्योंकि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अगर किसी को भी ऐसे बोलते हैं, या फिर मुझे इंक्लूड करके बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सही ज्ञान देते हैं एंड बोलते हैं कि भाई यू शुड लूज वेट, लोग हमें सीधा एक सिंपल टैग दे देते हैं एंड दैट इज़ व्हाट कि भाई तू फैट फोबिक है। एंड फैट फोबिक का मतलब जिसको नहीं पता, इसका मतलब वो है कि लोग इसे मजाक मजाक में बोलते हैं कि भाई तू फैट से डरता है एंड तू गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, तू बस जेलस है एंड लाइक यू आर अ नेगेटिव पर्सन टू बी अराउंड विद, क्योंकि तू फैट फोबिक है, तुझे फैट नहीं पसंद। लोग हमें ऐसी ऐसी टर्म्स बोलते हैं एंड भाई स्पेसिफिकली मुझे तो इतना बोलते हैं कि अब तो मैं इतना यूज टू हो गया हूँ कि यहाँ से सुनो एंड यहाँ से निकाल दो। मेरा कहने का इतना मतलब है कि वेट लॉस, फैट लॉस शुड नॉट बी डीमोनाइज्ड व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग योर हेल्थ, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा अगर ओबीस हो गए तो तुम्हें वेट लॉस या फैट लॉस करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन सेक, फॉर योर फैमिली सेक, अपनी खुद की मेंटल वेल बींग के लिए। बट नहीं भाई, हमें तो डीमोनाइज करना है वेट लॉस को, फैट लॉस को, बिकॉज बॉडी पॉजिटिविटी तो हमें कहती है कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए चाहे हम कैसा भी दिखें। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। वेट लॉस को डीमोनाइज मत करो। हाँ भाई, हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में एक दिक्कत है, या तो कंप्लीटली एकदम ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि भाई लिटरली हमें ग्रीक गॉड लगना है, हमें एकदम श्रेडेड टू द बोन रहना है पूरे साल, हमें वैसा दिखना है, या फिर हम एकदम ही बेकार, घटिया, डिस्गस्टिंग मोटे रहेंगे एंड अपने कंफर्ट जोन से इतना भी बाहर नहीं आएंगे। इतने ज़्यादा दो एक्सट्रीम्स हैं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, या तो एकदम ही ग्रीक गॉड लगना है या फिर एकदम ही फैट फक रहना है। ये बीच में जो फाइन लाइन होती है ना, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, योर हेल्थ, योर अपीयरेंस, एवरीथिंग, उसको कोई नहीं पूछता बिकॉज ऑफ दिस बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट। हाँ, तुम्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी चाहिए कि भाई तुम एक महीने में 10 किलो लूज़ कर लोगे, 15 किलो लूज़ कर लोगे, क्या ही ग्रीक गॉड लग जाओगे। बट धीरे धीरे लूज़ करो एंड इस रेट पे लूज़ करो कि तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहे, तुम्हारी मेंटल वेलबींग भी अच्छी रहे एंड तुम अच्छा दिखो एंड अच्छा फील करो इन जनरल। डोंट डीमोनाइज वेट लॉस। ये मत सोचो कि वेट कम करना एक बुरी बात है। वेट कम करना इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड। अगर तुम एक ओवरवेट इंसान हो, ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज। एंड जब तुम एक लिटरली उस स्टेज पे आ जाओगे ना कि तुमने सही में वेट लॉस कर लिया होगा, देन यू विल से टू योर सेल्फ कि येस, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन ले लिया, एंड यू विल थैंक योर सेल्फ एंड थैंक मी कि मैंने तुम्हें ये बात बोली। मैं फीलिंग्स पे नहीं जाता, मैं लॉजिकली सोचता हूँ, एंड चाहे वो बात तुम्हें बुरी लगे या ना लगे, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट फैक्ट्स। आई एम अ रियलिस्ट पर्सन। मैं सब कुछ फैक्चुअल बेस्ड पे ही तुम्हें बताता हूँ। आई डोंट केयर तुम्हारी या फिर किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हो, बट दिस इज द नंबर वन थिंग। Demonizing weight loss is a very big thing that has been created by the body positivity movement and the your typical influencers जो कि ये सब प्रमोट करते हैं। Don't fall under this trap. This is very disingenuous man. बहुत बुरी चीज़ है ये। I would say this is the biggest negative trait जो कि body positivity हमारे अंदर फीड करता है, लोगों के माइंड में फीड करता है। वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि body positivity को इस नज़रिए से देखते हैं जो कि मैंने तुम्हें डिस्क्राइब करा, वो एक ऐसा विक्टिम माइंडसेट हमारे अंदर इंस्टॉल कर देते हैं कि वी जस्ट रिजेक्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस एंड फॉर आवर ओन बॉडी। इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब तुम एक कंफर्ट जोन में होते हो, जब तुम एक ऐसे जोन में होते हो, ऐसी सिचुएशन में होते हो कि तुम बिल्कुल भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द वे यू आर, इससे तुम्हारी बॉडी तो ऑब्वियसली ख़राब हो रही है, बट इससे ज़्यादा ख़राब पता है क्या हो रहा है? दिस, योर ब्रेन, योर माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए स्ट्रांग, जो तुम्हें चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करे एंड तुम्हें चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हें एज अ पर्सन ग्रो करवाएंगे। बट एकदम इसका उल्टा हो रहा है। द विक्टिम माइंडसेट इज बीइंग इंस्टॉल्ड डे बाय डे एंड एट अ ह्यूज रैपिड रेट, जो कि एक आई वुड से इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि तुम अपनी लाइफ में कहीं भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। फिटनेस तो एक पार्ट है लाइफ का। योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट बिकॉज यू हैव द विक्टिम माइंडसेट। तुम इतने एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर दोगे ना अपने आप को, दूसरों को, कि तुम अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है वो ही भूल जाओगे। यू विल बी एन ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे कोई सीरियस नहीं लेता, एकदम अलोन हो जाओगे, लोनली हो जाओगे एंड इतनी बुरी मेंटल हेल्थ में आ जाओगे ना कि एक टाइम के बाद तुम जब तुम उस स्टेज पे आ जाते हो ना जो एकदम एक्सट्रीम होता है, उससे वापस आना ट्रस्ट मी इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बिकॉज हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो जब एक डार्क ट्रैप में फंस जाता है,
वापस नहीं आ पाता। सो उस वाली कंडीशन तक जाने के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा विक्टिम माइंडसेट अपने अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना कि लाइक जिसको बहुत लंबा टाइम लगता है एंड बहुत ही डेंजरस है। तो हमें अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे हैं बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में, अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो तुम्हें यहीं पे आके रुक जाना है एंड यू हैव टू मेक अ चेंज। तुम्हें अपने ब्रेन को रिवर्स ऑर्डर में साइकोलॉजी तुम्हें प्रोवाइड करनी है ब्रेन को। जो तुम्हारी साइकोलॉजी है ना कि मुझे कंफर्ट जोन में रहना है एंड एवरीथिंग, कि मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस की नहीं है, क्या करना है करके, दैट थिंग जो तुम अकाउंटेबिलिटी रिजेक्ट करते हो, वो तुम्हें वापस रिवर्स करनी है, रिवर्ट बैक करनी है। कहाँ पे? एक न्यूट्रल हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट में। विक्टिम माइंडसेट विल लिटरली मेक योर लाइफ फॉल अपार्ट इन एवरी एस्पेक्ट। ट्रस्ट मी भाई, बहुत बुरी चीज़ है विक्टिम माइंडसेट। कुछ नहीं कर पाओगे करियर में अपने, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तुम पे ऊपर से प्रेशर आता है ना काम का, या फिर तुम्हें अपने लिए खुद कुछ करना होता है, तब तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। तुम्हें खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हेंस अकाउंटेबिलिटी। विक्टिम माइंडसेट को प्लीज़ अवॉइड करना। हैव अ चेंज, टेक अ चेंज, एम्ब्रेस करो खुद के चैलेंजेस को एंड प्लीज़ हेल्दी हो जाओ। इस माइंडसेट को प्लीज़ मत अपनाना। It's a very bad thing. It can literally ruin your life. So what is the middle ground? सबको पता है, जैसे कि मैंने बताया, द मिडल ग्राउंड इज़ कि ना तुम्हें बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने लिए सेट करनी है एंड ना ही तुम्हें इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आना है कि तुम पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी बंद कर दो एंड अपने आप को लिटरली एक हेल्थ रिस्क पर डाल दो। मिडिल ग्राउंड है कि हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए, कि हम अच्छा दिखें, अच्छा फील करें एंड वो ज़्यादा अनरियलिस्टिक भी ना हो मेंटेन करना। बट ये ईजियर सेट देन डन है, एज आई सेड, बिकॉज जो लोग ऑलरेडी कंफर्ट जोन में हैं वहाँ से बाहर आना, उस पर्टिकुलर हैबिट को तोड़ना, दैट हैबिट इज़ लाइक रियली सो हार्ड। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बिकॉज एक एडिक्शन जो होती है ना कंफर्ट जोन में रहने की एंड अपने आप को एक्सेप्ट करने की, जैसे तुम दिखते हो, दैट इज़ वेरी ब्रूटल। बहुत मुश्किल होता है वहाँ से वापस आना। सो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, एक कोड देता हूँ जिसका यूज़ करके तुम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, एंड तुम उसे एक सही पेस पे आगे लेके जाना चाहते हो। सो बॉडी पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? हेल्दी एट एनी साइज, राइट? हमें हेल्दी एट एनी साइज को रिप्लेस कर देना है अपने माइंड के अंदर की हेल्थ रिलेटेड एट एनी साइज। मोटे हो, पतले हो, न्यूट्रल हो, स्किनी फैट हो, या फिर एक नॉर्मल बॉडी टाइप में हो जो कि लाइक ज़्यादा मोटी एंड पतली नहीं होती। हेल्थ रिलेटेड एट एनी साइज, वॉट एवर योर गोल इज़, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारी हेल्थ उससे इंप्रूव हो रही है इन एनी वे, शेप और फॉर्म। हेल्दी एट एनी साइज टू हेल्थ रिलेटेड एट एनी साइज, जिस भी साइज पे हो, जैसे भी तुम्हारी बॉडी टाइप है, योर एम, योर गोल शुड बी टू इम्प्रूव योर हेल्थ। एंड दिस इज़ द नंबर वन एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग जो कि तुम्हें मैं एडवाइस कर सकता हूँ। एंड एट द एंड में यही बोलूँगा भाई कि डिसिप्लिन चाहिए होगा, मोटिवेशन चाहिए होगी, एंड ऐसे दिन भी आएंगे स्पेशली शुरू में कि यू विल फील लाइक गिविंग अप एंड तुमसे नहीं हो रहा भाई, मुझे नहीं चेंज करना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। सो जब भी तुम्हारे मन में ये पॉइंट आए एंड इफ़ यू थिंक ऑफ स्टॉपिंग बट यू ऑलरेडी स्टार्टेड विदाउट फिनिशिंग इट, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, खुद से पूछना कि तुम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। तुम्हें बस जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी है ना, सबसे हार्ड यही होती है, बिकॉज स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। तुम यहाँ से यहाँ पे आ गए, तुम एक हल्के से एक डीमोटिवेशन के चक्कर में अपनी पूरी जर्नी को रिवर्स करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बहुत हार्ड है बट यहाँ से यहाँ तक उतना हार्ड नहीं है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो टाइम बाय टाइम बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज तुम्हारी लाइफस्टाइल में चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। हेंस बॉडी पॉजिटिविटी का जो एक्चुअल मीनिंग है तुम उसको एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल मीनिंग, नॉट व्हाट सोसाइटी हैज़ टर्न्ड द कॉइन आउट इट टू बी। जो सोसाइटी बोलती है वैसा वाली बॉडी पॉजिटिविटी नहीं, जो एक्चुअल बॉडी पॉजिटिविटी है तुम उसको अपनाना स्टार्ट कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम एक कंफर्टेबल बॉडी टाइप पे आ जाओगे ना एंड तुम्हें एक्चुअल मतलब समझ आ जाएगा बॉडी पॉजिटिविटी का, यू विल थैंक योर सेल्फ कि अच्छा हुआ मैंने पहले वो स्टेप ले लिया, बिकॉज अगर मैं वो स्टेप नहीं लेता तो आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, वैसा मैं कभी नहीं आ पाता। एंड दिस इज़ एंड दैट इज़ ऑल आई कैन एडवाइस यू, एंड आई होप तुम मेरी बात को सीरियस लोगे एंड इस वीडियो को शेयर करोगे, बिकॉज ये बहुत ही एक क्रूशियल एंड सेंसिटिव पॉइंट है जो कि हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर पॉसिबल वे में। सो या दिस वॉज इट, मुझे यही 4 पॉइंट बताने थे एंड आई गेस तुम्हें इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा एंड तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ भाइयों इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, बिकॉज अगर तुम नहीं दबाओगे तो तुम्हारे पास कोई भी मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएगी एंड मैं नहीं चाहता तुम मेरी कोई भी एक भी वीडियो मिस करो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली ऐसी एक दमदार नॉलेजेबल वीडियो में। पीस, टेक केयर एंड सब ख्याल रखो अपना।